हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जरफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जरफ क्लियर किया दिसंबर 2024 एग्जाम में विथ 99.872% आए। इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम पूरे पॉइंट लेक्चर्स देख रहे हैं। पीएचडी को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है पीपल एंड एनवायरनमेंट का, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। इससे पहले बाकी जो 6 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, वो कवर करा चुका हूँ मैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी एंड हायर एजुकेशन, जिन छठा यूनिट है पीपल एंड एनवायरनमेंट। लेक्चर 1 है ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो लेक्चर 1 है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पहला टॉपिक जो है एमडीजी एंड एसडीजी हम लोग पढ़ेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहले बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो 2000 में आया था, स्टैब्लिश हुआ था इन यूएन मिलेनियम समिट, इसलिए इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें 8 गोल्स थे टोटल और 21 टारगेट्स जो कि 2015 तक अचीव करने के एम किया गया था। 8 गोल्स एंड 21 टारगेट्स को अचीव किया जाएगा बाय 2050। ये मेनली फोकस करता था पावर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन पे। इसके गोल्स थे टोटल 8 गोल्स है। ये गोल्स आप याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट गोल से ही कि गोल नंबर 3 क्या है, गोल नंबर 4 क्या है, गोल नंबर 8 क्या है। तो सबसे पहले जो था एरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, देन अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, एंड द थर्ड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, improve maternal health, combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases, ensure environment sustainability, and develop a global partnership for development। ठीक है, तो ये टोटल 8 गोल्स हैं। ये गोल्स आप अच्छे से एक बार देखते देखते याद करिए, कई बार रिवाइज करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये गोल्स याद कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 8 गोल्स से 21 टारगेट्स थे। 2015 तक इसको कंप्लीट करना था, 2000 में सबमिट हुआ था। इससे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। ये 2015 में आया था, ये रिप्लेस किया था एमडीजीज को, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस किया था, 2015 में अडॉप्ट किया। और ये 2030 के लिए है, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 17 गोल्स हैं टोटल एंड 169 टारगेट्स जो कि अचीव करने हैं 2030 तक। ठीक है, और इसमें भी वही पावर्टी, प्लान प्रोटेक्शन, इंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, 2-3 चीज़ें नई की गई हैं गोल्स में। गोल्स को हम लोग इसमें गोल्स और टारगेट्स को अच्छे से देखें क्योंकि इसके टारगेट्स भी पूछा जाता है, कई बार पूछ दिया जाता है। जनरली नहीं पूछा जाता है बट कई बार जब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना होता है तो पूछ देते हैं टारगेट्स। तो सबसे पहला जो गोल है वो है नो पावर्टी। इसका टारगेट 1.1 है बाय 2030, इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर। एंड जो नेक्स्ट टारगेट है वो बाय 2030 रिड्यूस द एटलीस्ट बाय हाफ पॉपुलेशन, half the proportion of men, women and children living in poverty in all the dimensions। ठीक है, तो एक्सट्रीम पावर्टी को हर जगह से खत्म करना और जो पावर्टी है उसको एटलीस्ट आधा कर देना। एंड नेक्स्ट है जीरो हंगर। नेक्स्ट गोल जो है वो जीरो हंगर। इसके टारगेट्स हैं कि बाय 2030 एंड हंगर एंड इंश्योर एक्सेस टू सेफ, न्यूट्रिशियस एंड सफिशिएंट फूड, एंड बाय 2030 एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद थर्ड गोल जो है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे। बाय 2030 रिड्यूस द ग्लोबल मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को 70 से भी कम लाना है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। और बाय 2030 नेक्स्ट गोल जो है वो प्रिवेंटेबल डेथ्स ऑफ न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्वालिटी एजुकेशन है, टारगेट 4.1 बाय 2030 इंश्योर दैट ऑल गर्ल्स एंड बॉयज कंप्लीट फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। एंड 4.2 है इंश्योर दैट ऑल गर्ल्स एंड बॉयज हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इसके बाद है नेक्स्ट गोल जो है वो जेंडर इक्वालिटी पे। तो इसके गोल टारगेट्स वही हैं, वायलेंस खत्म करना, वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना। नेक्स्ट गोल जो है वो 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके गोल्स भी वही है कि सैनिटेशन को इक्विटेबल सैनिटेशन प्रोवाइड कराना है और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है सबको।
उसके बाद नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बाय 2030, इंश्योर्स यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल reliable and modern energy services by 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix. उसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इसकी गोल्स भी कुछ वही है कि सस्टेन पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ इन अकॉर्डिंग्स विथ नेशनल सर्कमस्टेंसेस बाय 2030, अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मेन। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें भी है क्वालिटी, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। उसके बाद है रिड्यूस करना इनक्वालिटीज़ को, 10th है रिड्यूस इनक्वालिटीज़, 11th सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके बाद इनके जो टारगेट्स हैं, मोटा मोटी जो टारगेट्स हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। रिड्यूस इनक्वालिटीज़ में जो टारगेट है 10.1 वो है कि अचीव एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन एट अ रेट हायर देन द नेशनल एवरेज। बॉटम 40% लोग हैं प्रोग्रेसिवली अचीव करें बाय 2030 इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। और 11 जो है वो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है, तो बाय 2030 इंश्योर एक्सेस फॉर ऑल एडिक्वेट, सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड बेसिक सर्विसेज सेक्टर्स। इसके बाद 12th जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। इसके बाद है 13th क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, strengthen resilience and adaptive capacity to climate related hazards and natural disaster। उसके बाद 14th है life below water by 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kind, and by 2020 sustainably manage the and protect marine and coastal ecosystems। लाइफ ऑन लैंड उसके बाद है, और टारगेट्स ये है कि ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystem। उसके बाद पीस है। उसके बाद 16 जो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 जो है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ठीक है, ये 17 गोल्स हो गए। ये 17 गोल्स बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। टारगेट्स आप देख सकते हैं अगर फिजिबल लगे तो, वैसे कुछ अगर याद नहीं है क्योंकि टारगेट से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन टफ बना हुआ तो, लेकिन वो टारगेट्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे, उस दिमाग में बैठा रहेगा तो वो हो जाएगा। मेन इसमें है कि आप 17 जो गोल्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। और इन 17 गोल्स के बारे में अगर मैं बता दूं तो मैंने इस तरीके से याद किया था, जो बेसिक नीड है, जो ह्यूमन की नीड है, उस हिसाब से मैंने उसकी हायरार्की में लर्न किया था। जैसे सबसे पहले नो पॉवर्टी आएगा, इसको याद करना है। इसको छोड़ने के बाद उसके बाद जीरो हंगर आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, फूड, हंगर मिटाना। उसके बाद जो होता है, उसके बाद फूड मिल जाने के बाद इंसान गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में सोचता है, तो वो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर जब हेल्थ वगैरह ठीक है तो फिर क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोचता है। उसके बाद फिर जब क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाती है तब वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझता है। तो फिर उसके बाद जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन उसके बेटे को मिल रहा है तो फिर बेटी को भी दे, फिर जेंडर इक्वालिटी वहाँ हो रहा है। उसके बाद जब एजुकेशन मिल जा रहा है दोनों को, बेटा और बेटी को, जेंडर इक्वालिटी हो जा रही है, तब उसके बाद उसके दिमाग में आ रहा है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए पढ़ाई करने के बाद, कि साफ पानी और सैनिटेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब ये मिल जा रहा है तब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी चाहिए उन लोगों को। ये जो बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होगी तभी ऊपर का देख रहा है। जैसे क्लीन वाटर मिल गया तो उसके बाद क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी का सोच रहा है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मिल जा रही है, एनर्जी वगैरह, तो फिर एनर्जी मिलने के बाद वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा चीज़ें, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर वर्कर्स चाहिए, उनको डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एट पे वो आ जाएगा। इस तरीके से मैंने याद किया था। अभी ये ठीक, अगर आप पे वर्क करता है तो आप कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टोटल 17 गोल है, वो याद हो जाएंगे जल्दी। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में कुछ गोल सेट कर लिए, उसके बाद लास्ट से कुछ गोल सेट कर लिए। जैसे 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उस टेक्निक से आपको याद हो जा रहा है जो मैं नीड वाली चीज़ बता रहा हूँ तो ठीक है, वरना ऐसे भी याद हो जाएगा 9th ये। और फिर जब इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसके बाद इनइक्वालिटीज़ को मिटाने के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे मैंने याद किया था। उसके बाद ये 11th और 12th जो है वो मैंने छोड़ दिया था, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। ये बस दिमाग में था कि हाँ इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट बोलता। और क्लाइमेट एक्शन 13 मुझे याद था, ये मैंने याद किया था। एंड जो 14 एंड 15 है वो लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड है। उसके बाद जो है 16 एंड 17, तो ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है। 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात कर रहा है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करिए ये 4 याद कर लें यहाँ से।
ठीक है। और क्लाइमेट एक्शन भी याद हो जाएगा 13, और उसके बाद और स्टार्टिंग के दो के 7-8 याद कर लीजिए, बीच के छोड़ दीजिए, बीच का अगर देखते रहेंगे वो सारा चीज़ दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिकेटर्स क्या क्या है। इंडिकेटर्स टोटल एसडीजीज में है 231 यूनिक इंडिकेटर्स हैं, टोटल 246 है इंडिकेटर। जो रिपीटेड इंडिकेटर्स मिला दिया जाए तो टोटल 246 इंडिकेटर्स है, और 231 जो है यूनिक इंडिकेटर्स हैं। और इंडिकेटर्स का क्लासिफिकेशन है, जैसे टीयर 1 में मेथोडोलॉजी एंड डेटा अवेलेबल फॉर मोस्ट कंट्रीज, एंड टीयर 2 में मेथोडोलॉजी अवेलेबल बट डाटा नॉट रेगुलरली प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज, एंड टीयर 3 में नाउ फेज आउट हो चुका है, मेथोडोलॉजी नॉट येट डेवलप। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग लेक्चर था, पहला लेक्चर था, ये खत्म हुआ। एमडीजी एंड एसडीजी में क्वेश्चन आते हैं इससे भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा इसका मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन करा दिया है, तो अगर आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये टेक्निकली क्वेश्चन आ कैसे रहे, और वो पीआई की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है। ठीक है। तो और बात करें, अगर कोई पर्सनलाइज गाइडेंस टीचिंग मेंटरशिप मुझसे चाहता है तो वो मेरे को नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, 8546000777, एंड टेलीग्राम हैंडल पे भी मुझे कर सकता है। ठीक है। वहाँ बेसिकली जो पर्सनलाइज गाइडेंस है, वहाँ पे एक पर्सनल 1-to-1 केयर किया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, 1-to-1 टीचिंग दिलाई जाएगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगे प्रॉपर। ठीक है। पीवीसी नेट का जो एग्जाम है, दैट इज ऑल अबाउट strategy